हेलो, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मेरा ये वीडियो मध्य प्रदेश समान ज्ञान श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नदियों से आपका एग्ज़ाम, चाहे कोई भी एमपी का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है। चाहे एमपीपीएससी हो, पुलिस हो या व्यापम के एग्ज़ाम हो, नदियों पे आपको एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो नदियों की दृष्टि से मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो चलिए हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में जानें। तो नदियों में हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी, प्रमुख नदी है, वो है आपकी नर्मदा। तो नर्मदा का उद्गम जो है आपके अनूपपुर ज़िले की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। और ये नदी जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, तीन राज्यों में बहती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। और भड़ोच के निकट, गुजरात में भड़ोच के निकट जो है वो खंबाती खाड़ी, जो आपके कहाँ पे है, अरब सागर में स्थित है, वहाँ पर ये गिर जाती है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी नदी है, और इसको मध्य प्रदेश की गंगा या जीवन रेखा, तो न केवल मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बल्कि गुजरात की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी कहलाती है। और जहाँ तक लंबाई का सवाल है तो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में 1077 बहती है और शेष जो है अन्य राज्यों में। और इसका प्रवाह क्षेत्र माने कुल एरिया वो है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 9,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 93,180 वर्ग किलोमीटर है ना। 93,180 वर्ग किलोमीटर है, और जिसका 79.9% भाग जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे रेवा। तो मध्य जो रीवा का नाम रेवा जो है वो नर्मदा नदी का ही पड़ा है। मेकल सुता, सोंगो देवी, नामोदास, ये तमाम इसके नाम हैं। और मध्य प्रदेश के 15 ज़िलों से होकर के ये बहती है। देखिएगा, शायद एक आध जिला और बढ़ गया हो तो उसको ध्यान रखिएगा। और इसकी जो सहायक नदियों की बात करते हैं तो सबसे अधिक सहायक नदी इसकी हैं, 41 नदी जो है वो सहायक नदियां हैं इसकी। और अगर हम भारत में इसके देखें तो भारत की ये 5वीं बड़ी नदी है, और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसकी खासियत ये है कि त्राप्ति के साथ जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और कुछ प्रपात भी बनाती है, जिसमें सबसे फेमस प्रपात है आपका धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, पन्ना पलटते हैं, देखते हैं और क्या है। तो और नदी है आपकी अगली नदी है आपकी चंबल नदी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है व्यापम में कि सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है, उसके बाद दूसरी बड़ी नदी कौन सी है। तो दूसरी बड़ी नदी आपकी जो है वो चंबल नदी है। तो ये आपके कहाँ से निकलती है, तो इंदौर ज़िले के जो है जनापाप पहाड़ी से ये निकलती है और यूपी में प्रवेश करके यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये याद रखना है, ये यमुना की सहायक नदी है ये। और इसका प्राचीन नाम जो है वो धर्मावती या चरमावती। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है आपका, लंबाई देख लें क्योंकि दूसरी बड़ी नदी है। 965 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। और ये नदी जो है मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा निर्धारित करती है। क्वेश्चन आया है एग्जाम में आपके। और चंबल नदी की सहायक नदी जो है वो बीहड़ नदी है, अपने रीवा की बीहड़ नदी। और यही नदी जो है वो आपका एक प्रपात बनाती है, चचाई जलप्रपात। तो ये क्वेश्चन भी आया है कि चचाई जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और चंबल नदी कोटा ज़िले में भैंसोड़गढ़ के निकट जो है वो 18 मीटर ऊंचाई पर जो है एक प्रपात बनाती है, वो है आपका चुलिया जलप्रपात। तो ये भी इम्पोर्टेंट रखिएगा, चा से चंबल, चा से चुलिया है ना। और अपर्दन के लिए काफ़ी उत्तरदायी है ये। तो ये अब नालिका अपर्दन करती है ये। और इसी नदी पर जो है वो गांधी सागर बांध जो आपके मंदसौर में है स्थित है। ये एग्जाम में पूछा गया है, एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है ये कि गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर है, तो ये आपके चंबल नदी पर है। और अगली नदी हम देखते हैं, तो अगली महत्वपूर्ण नदी है आपकी सोन नदी। और ये आपके अनूपपुर ज़िले में
अमरकंटक से निकलती है और बिहार में प्रवेश करके ये जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई हमको नहीं ध्यान में रखना है। इस नदी का एक नाम अन्य भी है, वो है स्वर्ण नदी बोलते हैं, क्योंकि ये सोने जैसी पीली नदी भी बोल देते हैं इसको, पीली नदी या स्वर्ण नदी बोल देते हैं। और जोहिला और रिहंद ये आपकी प्रमुख सहायक नदियां हैं इस नदी की। चलिए अगली चलते हैं। तो अगला हमारा है ताप्ती नदी। ये भी महत्वपूर्ण नदी है आपकी, ताप्ती नदी है। ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो बैतूल जिले के मुल्ताई से हुआ है। तो इसको कैसे ताप्ती, बैतूल, मुल्ताई सभी में ताव भर रहे हैं। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं कि कहाँ से निकलती है ये। और ये भी जो है वो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, जहाँ पे आपकी नर्मदा गिरती है। और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, हम बता चुके हैं पहले आपसे। और इसकी नदी की जो है वो प्रमुख सहायक नदी जो है वो पूर्णा नदी है, पूर्णा नदी है। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं हम बेतवा नदी की ओर। तो इसका प्राचीन नाम मिल रहा है इसमें बेत्रावती। तो याद रखिएगा, बा से बेतवा, बा से बेत्रावती। और ये नदी आपके रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है और आपका उत्तर प्रदेश में प्रवेश करके ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो एक प्रकार से यमुना नदी की सहायक नदी हो गई है और उत्तर पूर्व की ओर बहती है ये। और इसकी जो सहायक नदियां हैं बीना, धसान, सिंधु, ये इसकी जो है वो सहायक नदियां हैं। और ये नदी की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये नदी जो है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा को जो है वो निर्धारित करती है। और अगली नदी हम देखते हैं क्षिप्रा नदी। उज्जैन बसा हुआ इस नदी के तट पर, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो इंदौर के निकट ये काकरी बडरी पहाड़ी से निकलती है ये। और इस नदी की लंबाई 195 किलोमीटर है और प्रदेश के रतलाम, उज्जैन, मंदसौर जिलों से बहती है ये। और क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है ये? चंबल नदी की सहायक नदी है। और जबकि खान नदी जो है क्षिप्रा की प्रमुख सहायक नदी है। चलिए अगली नदी चलते हैं, छोटी नदी है ये काली सिंध नदी। तो ये नदी जो है वो देवास जिले के बागली गांव के निकट जो है वो विंध्याचल पर्वत से जो है वो निकलती है ये। और 150 किलोमीटर लंबी है ये और राजस्थान में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये चंबल नदी की सहायक नदी है ये। और रायगढ़ और शाजापुर जिलों में मुख्यतः ये नदी बहती है। चलिए एक नदी और आ रहा है, सिंधु नदी। महत्वपूर्ण नदी तो नहीं है लेकिन नाम इसका महत्वपूर्ण है। गुना जिले में स्थित सिरोज के निकट से निकलती है ये। और प्रदेश में यह नदी शिवपुरी, गुना, दतिया, भिंड जिलों से बहती हुई जो है वो इटावा के पास जो है वो चंबल नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से सिंधु नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। अगली नदी देखते हैं हम, तवा नदी। तो ये नदी का उद्गम जो है वो महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ियों से होता है। और तथा होशंगाबाद के निकट ये नदी जो है वो नर्मदा में मिल जाती है। तो नर्मदा की सहायक नदी है ये। और मालिनी, सप्तवा एवं देनवा तवा नदी की जो है वो प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इस नदी पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि इस नदी पर जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा लंबा बांध बनाया गया है, तवा बांध। तो ये आपके होशंगाबाद ज़िले में है। और ये नदियों का अप्रवाह चित्र दिखाया गया है। तो आप अपना अध्ययन एटलस से भी करें, तो उससे आपको नदियों की दिशा, कौन नदी की दिशा की ओर बहती है, ये जानने में आपको सहायता मिलेगी। तो मैं RK सक्सेना अगले वीडियो तक आप लोगों से विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।